नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आज आपको टॉपिक सही पता है, आज हम आपको कुकी ट्राइब के बारे में बताएंगे, जो अभी मणिपुर में चर्चा में भी है। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो भारत सरकार मणिपुर में करीबन 23 कुकी और एक ट्राइब और है जोमी, इन ग्रुप्स के साथ शांति वार्ता पर बात करती चली आ रही है। इस संदर्भ में देखा जाए तो ये जनजाति समूह चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि मुद्दा क्या है। क्या हुआ कि 15 अक्टूबर 1949 को भारत संघ में विलय से पहले मणिपुर एक रियासत हुआ करती थी और यहाँ पर नागा, कुकी और मैती सहित कई जातीय समुदाय रहते थे। मणिपुर के विलय के बाद और बाद में एक पूर्ण विकसित राज्य जिसे बना दिया गया बाद में 1972 में, और इसको दर्जा मिलने में बहुत देरी से मणिपुर के लोगों में काफ़ी असंतोष भी उत्पन्न हुआ। अब जो रिसोर्सेज थे वहाँ पर, उस पर अलग अलग समुदायों ने अपने अपने दावे किए, जिससे ये आपस में दूर होते चले गए। शुरुआती दौर में देखा जाए तो मणिपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग को लेकर एक आंदोलन भी हुआ, और राज्य की स्थापना जब हो जाती है तो उसके साथ ही ये आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन 1978 में एक यहाँ पर एक वायलेंस मूवमेंट शुरू होता है और लोगों ने विकास और पिछड़ेपन को आधार बनाकर जो इंडियन रिपब्लिक थे इससे अलग होने की मांग कर दी। और उसके बाद 1990 के टाइम पर नगा और कुकी के बीच कुछ जातीय संघर्ष हुए, और इसके बाद यहाँ पर नगाओं ने अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की, और इसके विरोध के लिए कई प्रकार के कुकी संगठन भी बने। और इसके बाद 1998 में कुकी नेशनल फ्रंट भी बना। कुकी जनजाति के लोग एक अलग राज्य की मांग करते हैं। ये लोग एक उग्रवादी संगठन है, मणिपुर पीपल्स लिबरेशन, इस फ्रंट के तहत काम करते हैं। इस दौरान नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म, ठीक है, जो 1988 में बना था, ने मणिपुर के कुछ ऐसे क्षेत्रों को नागालैंड में मिलाए जाने की मांग की जिनमें बड़ी संख्या में कुकी जनजाति निवास करती है। लेकिन देखा जाए तो 2008 में दो बड़े संगठनों कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के तहत कुकी और जोमे से संबंधित 20 उग्रवादी समूह ने भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे SOO सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। और इसका उद्देश्य था कि जो ये गुट है, इनके द्वारा की गई मांगों पर चर्चा करेगी और मणिपुर में शांति स्थापना की जाएगी। अब मणिपुर में 3 मुख्य जातीय समुदाय हैं। मैती, जो घाटी में रहते हैं, और 29 प्रमुख जनजातियां जो पहाड़ियों में रहती हैं। अब ये 2 भागों में डिवाइड हो गए, घाटी वाले लोग और पहाड़ी वाले लोग। इसी को इथेनो डेमोनेशंस कहते हैं। नगा और कुकी को आपस में भी अलग अलग एरियो में रखा गया। नगा समूहों में देखा जाए तो जेलियांगरोंग, तंगखुल, माओ, मैरम, मारिंग और ताराहो शामिल है। जबकि चिन कुकी समूह है, जो चिन कुकी समूह है, इसमें गंगटे, हमर, पेड़ती, थादो, बैपी, जोऊजो, आईमोल, चिरू, कोइरेंग, कोम, चौथ, लमगांग, थंगल, मोयोन, ये शामिल हैं। अब जो ये जो चिन है, चिन कुकी, मैंने जो आपको ग्रुप बोला है, चिन कुकी ग्रुप का यूज़ मोस्टली पड़ोसी राज्य म्यांमार के चिन प्रांत के लोगों के लिए किया जाता है, जबकि भारतीय क्षेत्र में चिन लोगों को कुकी कहा जाता है। अब कुछ और भी समूह हैं, जैसे पेड़ती, जाओ, गंगटे, बैपी, ये अपनी पहचान एक और ग्रुप है जोमी के रूप में करते हैं। और जोमी क्या करते हैं, ये खुद को कुकी नाम से दूर रखते हैं वो कुकी ही, लेकिन वो अपने आप को कुकी नहीं कहते। यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है कि सभी जातीय समूह एक ही मंगोलाइट समूह के हैं और उनकी संस्कृति और परंपराओं में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। हालांकि मैती हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने वाला एक ट्राइबल ग्रुप है, और यह अपने आसपास की पहाड़ी जनजातियों में सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो डिफरेंट है, भिन्न प्रकार का है। अब हम लोग देखते हैं कि कुकी है, ये कहाँ मिलते हैं। ये भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की मिजो पहाड़ियों पर रहने वाले देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशियाई लोग हैं,
और 1970 में इनकी पॉपुलेशन लगभग 12,000 थी, 12,000 थी। और ये देखा जाए तो मुख्यतः अधिक संख्या वाले मिज़ो लोगों में उनकी प्रथाएं और भाषा अपनाकर घुल मिल गए। और मिज़ो में मिलने के बाद देखा जाए इनके कई सारे भेद भी हैं। ये देखा जाए तो तगड़े होते हैं और ठिगने होते हैं। ये नागा लोगों की अपेक्षा अधिक खूंखार समझे जाते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले लुसाई और कुकी लोगों में एक वॉर भी हुआ था, जिसमें कुकी लोगों की हार हुई थी और वे अपनी जगह छोड़कर काचार में आ बसे। तब उस समय ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सहायता दी थी और सैनिक शिक्षा भी दी थी। कुकी लोग अपनी सरकार की आज्ञा का पालन करना, अपने जो उनका सरदार होता है उसकी आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझते हैं। सरदार उनका एक प्रकार से राजा होता है और समझा जाता है कि वह दैवी अंश है। इस कारण लोग उसका कभी अनादर नहीं करते, बल्कि उसका जो भी आदेश होता है उसका आंख मूंद कर पालन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरदार का भाला लेकर गांव में घूमता है तो उसका अर्थ होता है कि सरदार ने सब लोगों को अभी बुलाया तुरंत। और इस वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपने सरदार को प्रति वर्ष कर स्वरूप एक टोकरी चावल, एक बकरी, एक मुर्गा और अपने शिकार का चौथा भाग देता है और 4 दिन की कमाई भी देता है। सरदार की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता है, जिसकी सहायता से वह जस्टिस का काम करता है, लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। और कुकी लोगों में विश्वासघात की सज़ा डेथ है। खून के अपराध में खूनी और उसके परिवारों की गुलामी करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी का खून करेगा तो वो जिस परिवार के किसी व्यक्ति का खून करा होगा उस परिवार के लोगों की गुलामी करनी होगी। स्त्रियों को यहाँ पर किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, उन पर सरदार का आदेश लागू होता है। कुकी लोग के देवता हैं, उनका नाम है उथेन। परंपरागत रूप से कुकी जंगलों में छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, जो जिनमें से प्रत्येक उनके प्रमुख के द्वारा शासित होती थी। यहाँ पर ट्रेडिशन अलग है कि मुखिया का जो सबसे छोटा पुत्र होगा वो अपने पिता की संपत्ति का वारिस होगा, जबकि अन्य पुत्र क्या करेंगे, गांव की लड़कियों से शादी करके उन्हें स्वयं अपने नए नए गांव स्थापित करने के लिए भेज दिया जाएगा। कुकी लोग बांस के जंगलों में रहते हैं, जो इन्हें निर्माण और हस्तकला की सामग्रियाँ भी उन्हीं जंगलों से मिलती है। ये जंगल को जलाकर भूमि साफ करके चावल उगाते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और कुत्ते, सूअर, भैंस, बकरी और मुर्गियों का पालन करते हैं। कुकी एक मंगोल नस्ल की जनजाति है और कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं और ये समुदाय एसटी वर्ग में आता है। कुकी समुदाय भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तरी म्यांमार, बांग्लादेश के जो चित्तग्राम की पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं। भारत में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर भी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलेंगे आपको। अब ब्रिटिश शासकों की तरफ से जो कुकी थे, जो भारत में थे, उन्हें नए कुकी कहा उन्होंने। और 19वीं शताब्दी से शुरू में ही ये मणिपुर क्षेत्र में चले गए। तब से लेकर अभी तक वह इसी राज्य में निवास करते हैं। मणिपुर में जो ताज़ा विवाद भी है वो कुकी जनजाति और मैती समुदाय के बीच रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और कुकियों के कल्चर को भी जानने की कोशिश करेंगे। कुकी जनजातियों का प्रमुख भोजन है वो मछली है और ये जो मिजो सीमा है, जिसे पूर्व में लुसाई पहाड़ियाँ कहते हैं, ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेते थे। कुकी लोगों की एक भाषा है दक्षिणी असम और भारत में असंख्य पहाड़ी लोगों में से कोई और कुकी लोगों का देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या है। और मणिपुर में जो भी 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी और इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। तब से वहाँ हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए और इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कुकी ट्राइब्स के बारे में आपको ये जानकारियाँ पसंद आएंगी। नमस्कार, जय हिंद।